हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। मैंने ना आपके संग कई सारी स्टाइल शेयर की हैं अभी तक, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी पर्सनल फेवरेट स्टाइल होती है जो क्लासी और सोफिस्टिकेटेड टाइप की होती है, क्योंकि ना उसको करने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगते हैं, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत क्विक हो जाती है। मैंने सबसे पहले आपके संग कई सारे ऐसे लुक शेयर किए जो आपको बहुत पसंद आए। मेरी अगर अभी याद हो, राम आए थे उस टाइम पे, राम जी जब आए थे, मैंने उस टाइम पे एक साड़ी पहन के लुक किया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत सारे मैक्सिमम उस पर कमेंट्स पड़े थे कि प्रिंसेस टाइप का लग रहा है, रानी महारानी टाइप का लग रहा है। मैंने इससे पहले एक लुक किया था सारा के बर्थडे पर, उसमें भी आपने मतलब मुझे ज्यादातर यही कमेंट्स आए थे कि बिल्कुल रॉयल लग रहा है, रानी महारानी टाइप का लग रहा है। तो सोचा कि क्यों ना अपना रानी महारानी वाला जो लुक है उसको बताऊं कि वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, बिकॉज वो बहुत कम टाइम में बहुत कम एफर्ट्स के साथ होता है, ज्यादा कुछ पंचायत नहीं करनी पड़ती है एंड लगता बहुत अच्छा है, एक एवरग्रीन लुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम, आप साड़ी क्या चूज करने वाले हैं। जब भी कोई क्लासी या ट्रेंडी लुक देखा होगा आपने, मेरा देखा होगा कि साड़ी कुछ ऐसी चूज करनी है जो ज्यादा ट्रेंडी टाइप की ना हो, स्टाइलिश टाइप की ना हो, सिंपल सी। उसका कलर जो है वो आप न्यूट्रल चूज कीजिए, पीच ले लो, व्हाइट ले लो। ये कलर्स ऐसे हैं ना जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो सकते हैं। तो कोई फ्लोई फैब्रिक हो, लाइक शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया। ये जो मैंने साड़ी पहनी है मैंने अमेजन से ली थी और ये बहुत ही फ्लोई फैब्रिक की साड़ी है, तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपका इतना बजट भी नहीं है कि इतना महंगा, मतलब 1000-1500 नहीं खर्च करना है, आपको डेली में भी कुछ ऐसा पहनना है, तो आप प्रिंट अच्छे वाले प्रिंट्स की तरफ जाइए। मेरे पास अमेजन की 2-3 साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं, जिनके जो ऑटोमेटिक पहन के लोगों से अलग लगती हैं। आप इंडिगो प्रिंट ट्राई कीजिए, आप अजरक प्रिंट ट्राई कीजिए। ये जो है प्रिंट्स, ये लोगों से बिल्कुल अलग दिखाते हैं हमें, और हम लोगों से अलग लगेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लासी सोफिस्टिकेटेड टाइप के लगते ही लगते हैं। यस, अगर बजट है तो आप इसे अच्छे फैब्रिक में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं बजट है तो अच्छे प्रिंट में इन्वेस्ट कीजिए, वो सदा बाहर रहता है, वो कभी नहीं जाता है। अब सेकंड पे बात करें हम लोग मेकअप की। कपड़े हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, अब ध्यान रखना है आपको मेकअप का। मेकअप जो है आपको बहुत सिंपल सा रखना है, बहुत बैलेंस्ड मेकअप रखना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, रेखा जी के जो वीडियो होते हैं, जो उनके हम लोग फोटो वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है, वो इतने डार्क लिप करी होती है, डार्क रेड, डार्क मरून, उसके बावजूद वो कितनी क्लासी लगती हैं। आपने कभी गौर किया क्यों लगती हैं? क्योंकि जो उनका बेस मेकअप होता है वो बहुत ही बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है चटक लाल गुलाबी गाल कर ली उनने, अगर लिपस्टिक बोल्ड है, जबकि रेखा जी काजल भी लगाती हैं, जो आपने हमेशा मंत्र सुना होगा कि आइज बोल्ड है तो लिप्स न्यूड रखो, लिप्स बोल्ड है तो आइज न्यूड रखो, वो सब कुछ करती हैं और फिर भी इतनी क्लासी लगती हैं। तो कभी इस बात पे ध्यान देना क्यों लगती हैं। उनकी साड़ी देखना, कांजीवरम ज्यादातर पहनती है, बनारसी पहनती है, टिश्यू पहनती हैं। ये जो कपड़े होते हैं ना, ये अपने आप में मतलब बहुत रॉयल फील करा देते हैं। तो मेकअप का बहुत ध्यान रखिए, बैलेंस मेकअप करिए। आप लोग मोनोक्रोम मेकअप ट्राई कीजिए, सिंपल सा हो, सटल सा हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ऐसा ताम झाम वाला मेकअप कर लिया, बहुत भयंकर वाला लाइनर लगा लिया, बहुत ज्यादा गाल गुलाबी कर लिए, वो रियल लाइफ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आपको क्लासी नहीं दिखाएगा। तो ये सेकंड पे आपको मेकअप का बहुत ध्यान रखना है। मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गई, अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। तो जब भी क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लुक की बात होती है, ज्यादातर हमारे माइंड में क्या छपा हुआ है कि यार हेयर स्टाइल मतलब बन होना चाहिए, एक जूड़ा होना चाहिए बिल्कुल वैसा सा, तो बस वही आप क्लासी लगोगे, एक गजरा लगा लो, ऐसा है। वो अच्छा लगता है, मैंने माना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि बन हर किसी के फेस पे अच्छा नहीं लगता है। अब जिनके फेस पे अच्छा नहीं लगता है वो लड़कियां क्या करेंगी बेचारी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे आपने एक्ट्रेस को देखा होगा, चपटे बाल कर लेती है, बिल्कुल तेल बेल पता नहीं क्या लगा के चिपका लेती है, बिल्कुल ऐसे सेंटर पार्टीशन होता है और चिपका के, और पीछे बिल्कुल उनका बढ़िया सा पैक, बिल्कुल स्लीक बन होता है। ऐसा क्या रियल लाइफ में हम लोगों को अच्छा लगेगा? मतलब पता नहीं कैसे हम लोग बिल्कुल लगे जैसे तेल लगे हुए बालों में आ गए हो। तो उसका एक और उपाय है, आपको सिंपल हेयर स्टाइल चूज करनी है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने सारा के बर्थडे पे मैं बहुत जल्दी में तैयार हुई थी, तो मैंने बस ये सारे रूल फॉलो कर लिए थे कि आपको एक सिंपल सा एक ऐसा बंद गले का ब्लाउज पहनना है, तो मैंने उस पर बंद गले का ब्लाउज पहना था, कॉलर की डिटेल दे दी थी मैंने ऊपर से, सिंपल सोवर सी साड़ी पहननी है, एकदम सिंपल सा कलर होना चाहिए, मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। ज्वेलरी के नाम पे मैंने उसमें पर्स पहने थे हमेशा की तरह, और बन का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने अपने बालों को खोला था, साइड पार्टीशन किया था, पीछे सिर पे पल्ला डाल दिया था, पल्लू डाल के वो वैसे भी वैसे ही लगता है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था वो वाला लुक भी। किसी भी तरह की अतरंगी चोटी नहीं करनी है, कोई डिजाइन विजाइन वाली चोटी नहीं करनी है, सेंटर पार्टीशन कर सकते हो आप, साइड पार्टीशन कर सकते हो अगर आपको ओपन हेयर करना है, लेकिन रखना बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने देखा होगा यार, कटरीना कैफ को देखना, आप ज्यादातर सोनम कपूर को देखना, खुले बाल होंगे लेकिन सेंटर पार्टीशन होगा, तो बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल जैसे सीधे सिंपल से बाल जा रहे होते हैं। मुझे खुद ही जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बस वही कर लेती हूँ, और वो हमेशा हमेशा हिट वाला स्टाइल है। तो यस, आप हेयर स्टाइल के लिए ये वाला ध्यान रखना है। तो बात करते हैं ज्वेलरी की। तो ये वाली बात तो सबको रटी हुई होगी, पता ही होगी कि पर्ल्स
कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। पर्ल्स हमेशा अच्छे लगते हैं, तो ट्राई कीजिए कि ज्वेलरी में पर्ल्स का यूज करें जब भी आप किसी ऐसा कुछ लुक क्रिएट करना चाहते हैं, जब भी ऐसा कुछ आप स्टाइल चाहते हैं। या फिर पर्ल्स की जगह पे आप टेम्पल ज्वेलरी ट्राई करें, टेम्पल ज्वेलरी भी उतना ही ग्रेसफुल लुक देती है। या फिर कोई वन स्टेटमेंट पीस आप ट्राई कर सकते हैं अपने ओवरऑल लुक में। लाइक अगर आपको याद हो, मैंने अंजू के साथ एक व्हाइट साड़ी में लुक किया था, मैंने पूरा बिल्कुल सब कुछ प्लेन रखा था, यही सारे रूल्स फॉलो किए थे, वही वैसी सिंपल सी हेयर स्टाइल बनाई थी, लेकिन एक वन स्टेटमेंट मैंने नेकलेस रखा था, जिसकी वजह से वो ओवरऑल लुक कितना प्यारा लग रहा था। तो यस, ज्वेलरी में आप इतना ध्यान रख सकते हैं, बड़ा सा मांग टीका लगा सकते हैं, बाकी बिल्कुल सब कुछ सिंपल रखना है, तो वो भी बहुत क्लासी लगेगा, बहुत ही अच्छा रॉयल टाइप का लुक लगेगा आपका। क्लासी लुक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्किन शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्यसाची के लुक्स देखे होंगे, इतना डीप नेक रहता है आगे से, लेकिन फुल स्लीव्स रहता है, लेकिन बोट नेक या जीरो नेक को स्लीवलेस के संग पहनो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ से दिखाना है, कहाँ से छुपाना है, ये आपको पता होना चाहिए। डीप नेक है तो फिर आप फुल स्लीव्स रखो, आपका जीरो नेक है तो फिर आप स्लीवलेस रह सकते हैं। अगर आपका आगे से बिल्कुल सब कुछ पैक है, पीछे थोड़ा बहुत खुला रह सकता है, ये सब चीजों का आपका ध्यान अपने आप से रखना होगा, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्किन शो करना होगा। बिकॉज क्लासी लुक्स में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि क्लासी लुक है तो स्लीवलेस नहीं पहनना है, पहन सकते हो, लेकिन जीरो नेक के साथ पहन सकते हो। तो क्योंकि ये सब चीजें ना हमारे दिमाग में छपी हुई रहती हैं कि नहीं, अरे यार ऐसे सिंपल लुक करना है तो सिंपल लुक के अंदर यार ऐसे स्लीवलेस कैसे चले जाएंगे, वो खराब लगेगा, लेकिन नहीं, अच्छा लगता है। ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, जो हमारे यहाँ की जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं, शादी वगैरह में जाती हैं, हम लोग मुझ जैसे लोग यार, बुंदेलखंड की जो लड़कियां बहुएं होती हैं, यूपी की बहुएं होती हैं, वो इन सब चीजों को फॉलो करिए। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, चीजें होती हैं, जिनको फॉलो करके हम ऑटोमेटिकली लोगों से अलग लगते हैं। सिर पे पल्लू लेने की मैंने कई बार कई तरह की स्टाइल्स बताई आपको, मेरे वो वाले वीडियो चेक करना आप लोग, तो वो भी काफी अच्छा, मतलब उनसे काफी अच्छा लुक क्रिएट होता है। सिर पे पल्लू लेकर भी आप काफी स्मार्ट लगते हो, क्लासी लगते हो। एक और चीज है, जो ऐसे इस टाइप के जो लुक्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी लगती है, या तो आपके सिर पे पल्लू होना चाहिए, जैसे हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, और अगर आपका है कि हमें सिर पे पल्लू नहीं रखना, हमें अपने मायके में ऐसा कुछ करना है, ऐसा मतलब इस टाइप का कुछ ट्राई करना है। वैसे तो ये वाले जो क्लासी लुक्स होते हैं ससुराल में सबसे बेस्ट रहते हैं। ससुराल में आप इतने कायदे के साथ और इतने अच्छे लग सकते हो, इतने सोफिस्टिकेटेड टाइप के लग सकते हो। मायके में क्या करना है, मायके में तो बिल्कुल वो गर्लिश स्टाइल को मतलब ऑप्ट करो, मायके के लिए इतना टेंशन नहीं है। तो एक और जो चीज है जो आपको करना चाहिए, सिर पे पल्लू अगर नहीं रख रहे हो आप, तो ना साइड में शॉल या फिर दूसरे कंधे पे दुपट्टा वगैरह कुछ कैरी करो। आप विश्वास नहीं मानोगे, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज करने से पूरा लुक बदल जाता है। मैंने आपको पिंक साड़ी वाला लुक दिखाया था, अगेन उसका एग्जांपल दूंगी। मैंने आपको अपनी क्रीम कलर की एक साड़ी में लुक दिखाया था, उसमें आप देखना, आप पहले की कोई भी रानी महारानी देखना, हमेशा साइड में एक स्टॉल होता था या स्टॉल होता था, और वो बहुत ही सुंदर लगता था, बहुत ग्रेसफुल लगता था। तो आप एक इसको ट्राई कर सकते हैं। एक आप ट्राई कर सकते हैं 2 एलिमेंट रूल, वो ट्राई नहीं करना है, उसको हमेशा ध्यान रखना है ना। एक्चुअली 3 एलिमेंट रूल होता है, लेकिन मैंने उसको और भी ज्यादा मतलब कम करके 2 एलिमेंट पे कर दिया है। फर्स्ट एलिमेंट में आता है हमारा मेकअप, कपड़े सब कुछ सिंपल हो, और सेकंड एलिमेंट में आता है जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज करी है। लाइक अगर आपका बैग बहुत स्पेशल टाइप का है तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल सिंपल रखनी है। अगर आपने बहुत ही स्पेशल टाइप का कुछ नेकलेस वगैरह पहना है तो आपको बाकी सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड रखनी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अगर आपकी सारी चीजें इतनी एक्स्ट्रा लाउड टाइप की होंगी तो वो लुक बिल्कुल भी आपका क्लासी नहीं लगेगा, सिंपल सोवर टाइप का नहीं लगेगा। आपको कुछ एक चीज हाईलाइटेड रखनी है, नेकलेस अपना हाईलाइटेड रख लो, आपकी झुमकी रख लो। आपने अभी मैंने कियारा आडवाणी का एक लुक किया था, आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने केवल एक झुमकी पहन रखी है, बस स्टेटमेंट एक पीस पहन रखा है, बाकी सारा बिल्कुल सोबर सा सब कुछ ऐसा लुक है। इनफैक्ट इसमें के मैं आपको पता नहीं कितने एग्जांपल्स दे सकती हूँ। आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लेना और आप देखना कुछ एक चीज स्पेशल होगी, बाकी सब कुछ सिंपल होगा। सोनम कपूर का मैंने एक लुक देखा था, उसमें सिर्फ उन्होंने नेकलेस एक बहुत अच्छे से पहन रखा था, बाकी सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड था। तो यस, आप उस चीज का ध्यान रखिए, फेस पे हमेशा स्माइल रखिए, स्माइल रख के लोगों से बात कीजिए। और यस, यही कुछ टिप्स हैं जिनसे आप क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लग सकते हैं, हमेशा अच्छे लग सकते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं, इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपके वीडियो बिल्कुल मिस ना होने दूँ, और सैटरडे की जगह मैं ना फ्राइडे को भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी अब से, ताकि सैटरडे से फिर मुझे दिन कम मिल पाते हैं उधर, तो इधर फ्राइडे को ले जाया करूंगी वीडियो। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। 2 बार बोल चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर जाना, बताना कि आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं कि नहीं। बाय बाय।